अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे को नए तरीके से लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम इस्तेमाल करेंगे वो न्यू एरे मेथड है, जिसका हम यूज़ करके एक नया एरे बना पाएंगे। अब इस मेथड के यूज़ करके हमें क्या क्या फ़वाइद मिलते हैं उसका मैं आपको बता दूँ। उनको मैंने 3 पॉइंट्स में लिखा है और उससे काफ़ी फ़ायदा होगा, उससे आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर हम अपने कोड पे चलेंगे। अच्छा, वी कैन क्रिएट अ न्यू एरे। ठीक है, न्यू एरे मेथड का यूज़ करके हम एक नया एरे बना सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेट लिमिट हाउ मैनी वैल्यूज विल कम इन द एरे। ठीक है, हम ये सेट कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू आएंगी हमारी एरे के अंदर। ठीक है, हम ये भी सेट कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी एरे के अंदर। ठीक है, तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो है वी यूज इट व्हेन वी डोंट नो व्हाट वैल्यूज विल कम इन द एरे और फ्रॉम द यूजर। अच्छा, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें ये मालूम नहीं होता कि क्या वैल्यूज आएंगी और एरे में क्या वैल्यू आएंगी और किससे आएंगी, यानी कि यूजर से आएंगी। अगर यूजर से आ रही है तो जाहिर बात है यूजर वैल्यू दे ना दे, तो एरे के अंदर कितनी वैल्यूज आएंगी वो तो यूजर को ही पता होगा कि वो कितनी वैल्यूज देगा। ठीक है, हमें जब तक नहीं पता चलेगा जब तक यूजर वो डेटा फिल नहीं कर देता। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई। अच्छा, तो चले हम अपने हम अपने index.html की फाइल पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखें ये वही फोल्डर है और index.html की फाइल है, एज सिंपल एज इट, वही, इतना इतना कुछ खास नहीं है इसके अंदर। एक डॉक्यूमेंट है, जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच है और index.js की फाइल है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, अच्छा, पुराने तरीके से अगर हम लूप लिख रहे थे तो कुछ इस तरह बनाते थे, मतलब सॉरी नॉट अ लूप। पुराने तरीके से जो हम एरे लिख रहे थे वो किस तरह लिख रहे थे, जैसे लेट एरे नाम से एक मैंने वेरिएबल दिया और इसके साथ ही हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा पा रहे थे। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज को हम स्टोर करवा पा रहे थे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करके अपना एरे को प्रिंट करवाना चाहूँ, एरे को सॉरी एरे ये लो प्रिंट हो जाओ, एरे को प्रिंट करवाना चाहूँ और मैं पहले सर्वर को डिस्पोज करता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन में HTML की फाइल पर आ गया हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ मैं। ओपन विद लाइव सर्वर करने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि जितना भी डेटा दिखने वाला है वो कंसोल पे दिखने वाले। ठीक है, अभी हमारे एरे की लेंथ 3 दिखा रहा है। ठीक है, एरे की लेंथ 3 है और 0 इंडेक्स पे 10, 1 इंडेक्स पे अब्दुल्ला और 2 इंडेक्स पे 23 सेट हो गया। एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई इतना कोई खास नहीं था, ये तो पुराना तरीका था जिससे हम लिखते थे। अब नया तरीका क्या है लिखने का, हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू एरे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह राउंड ब्रैकेट्स का यूज करना है। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स का यूज करना है। राउंड ब्रैकेट्स का जैसे यूज करूंगा और मैं इसको सेव करूंगा तो अभी भी वही सब वैल्यूज हमें दिखने वाली है, इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वही सब वैल्यूज आ गई एज सिंपल एज इट, जो पहले हमें प्रिंट हो रही थी। पुराने तरीके से लिखो या नए तरीके से लिखो, सेम वैल्यूज हम सेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिखने का फायदा क्या है, एक तो हम इसके लिखने का यूज ये है कि अब हमें ये नहीं पता कि डेटा वैल्यूज कितनी आएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, हम सिंपली ये सेट कर देंगे कि लेट एरे इज इक्वल्स टू न्यू एरे एंड देन राउंड ब्रैकेट्स। अब हमें पता नहीं है कि वैल्यू कितनी आएगी, हमने एक एरे, एक एम्प्टी एरे, एक न्यू एरे बना के राउंड ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ दिया। अब हम नीचे आके अपने एरे में वैल्यूज को सेट कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखिए एरे की जो है स्टार्ट कहाँ से होता है, इंडेक्स 0 से। तो मैं बोलूंगा मेरे एरे के 0 इंडेक्स पे आप सबसे पहले मेरा नाम सेट कर दो। ठीक है, उसके बाद जो मैंने एरे की स्पेलिंग गलत लिख दी, ये सेट नहीं करेगा हमें। अच्छा, उसके बाद जो मेरे एरे का जो इंडेक्स 1 है उसके अंदर आप एक एज सेट करोगे, दैट इज 23। और मेरे एरे का जो इंडेक्स 2 है उसके अंदर आप सेट कर दोगे मेरे जॉब टाइप, जैसे वेब डेवलपर। ठीक है, वेब डेवलपर मान लो। ठीक है, और उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊंगा और सिंपली एरे को प्रिंट कर दूंगा। तो अभी भी मुझे ये तीनों वैल्यूज प्रिंट होके दिखने वाली है, लेकिन हम जो पुराने तरीके में उसके साथ ही वेरिएबल के साथ ही स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज कर वैल्यूज दे पा रहे थे। अब हम यहाँ पे न्यू एरे मेथड का इस्तेमाल करके वैल्यूज को बाद में सेट कर सकते हैं उसके इंडेक्स के मुताबिक। ठीक है, तो ये हमने किया और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही 3 वैल्यूज हैं, मेरा नाम, मेरी एज और मेरी जॉब टाइप। ठीक है, एज सिंपल एज इट। अब मैं इसके अंदर एक लिमिट लगा सकता हूँ, जो कि हमने पढ़ा था
अगर आप इस लाइन में देखेंगे तो वी कैन सेट लिमिट हाउ मेनी वैल्यूज विल कम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिमिट लगाया 3, मैंने कहा मेरे इस एरे के अंदर 3 वैल्यूज से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, और मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा कि मेरे 3 जो इंडेक्स है उसके अंदर मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मैं यूट्यूबर भी हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूट्यूबर। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 की लिमिट सेट करी है, और यहाँ पर देखिए वैल्यूज मैंने कितनी दी है एरे के अंदर, एरे के अंदर मैंने 4 वैल्यूज को सेट करवाया उनके इंडेक्स के मुताबिक, ठीक है, उनके इंडेक्स के मुताबिक मैंने सेट करवाया। क्या आपको लगता है कि ये जो यूट्यूबर वैल्यू है ये प्रिंट होगी या नहीं होगी, क्या लगता है आपको? ठीक है, अच्छा मैं आपको बताऊं ये जो वैल्यूज है ना ये यूट्यूबर की ये प्रिंट होगी, इवन कि आप यहाँ पर वैल्यू सेट कर दें कि लिमिट सेट कर दें अपने एरे पे, तब भी ये यूट्यूबर की वैल्यू हमें देने वाला है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, ये देखें अब्दुल्ला, मेरी एज, मेरी जॉब टाइप और एक यूट्यूबर। आप बोलेंगे सर ये तो 3 वैल्यू की हमने लिमिट दी थी, हम तो 4 प्रिंट करवा पा रहे हैं। तो हम पता है क्या करेंगे, अगर हमें एक लिमिट सेट करनी है ना कि भाई 3 वैल्यू से ज़्यादा नहीं आए हमारे एरे के अंदर, तो हम ये कर सकते हैं कि भाई मेरे ये जो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, इसको मेरे एरे को फ्रीज कर दो, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ्रीज किया एरे को, और अगर मैं अब जाऊँगा तो यहाँ पे देखें कह रहा है तीनों लेंथ एम्प्टी है, ठीक है। मैं कहाँ पर फ्रीज करना चाहूँगा, देखिए मैंने ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज डॉट एरे, मैं बोलूँगा जैसे ही मेरे 2 पे सेट हो, मतलब 3 वैल्यू सेट हो, उसके बाद मैं यहाँ पर उसको फ्रीज कर दूंगा, सही है। मैं कह रहा हूँ मेरे एरे में जब ये 3 वैल्यूज पुट कर दे कोई भी, तो यहाँ पर फ्रीज लग जाए, सही है, मेरा जो एरे है वो फ्रीज होने की यानी कि रुक जाए मेरा एरे, उसके आगे वाली जो 4th वैल्यू है वो ऐड ना करे। तो यहाँ पे देखें अब अब्दुल्ला 23 और वेब डेवलपर, इससे ज़्यादा जो मैंने चौथी वैल्यू दी थी वो हमें प्रिंट करके नहीं दे रहा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक तो आपने ये सीखा कि हम लिमिट सेट कर सकते हैं, और लिमिट सेट करने के बाद भी हम वैल्यूज को पुट कर पा रहे थे, ठीक है। और अगर हमें क्या नाम है यही लिमिट ही सेट करने के 3 वैल्यू से ज़्यादा प्रिंट ना कर पाए, डेटा को स्टोर ना कर पाए हमारे एरे के अंदर, तो हमें ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज का यूज़ करके उस एरे को पास कर देना उसके अंदर, फिर कोई जितनी भी वैल्यूज देना की कोशिश करेगा हमारा एरे फ्रीज रहेगा, उससे आगे की वैल्यूज हमें प्रिंट करके नहीं दिखाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पर मैंने लिमिट सेट करी हुई है 3 वैल्यू से ज़्यादा। अब देखिए मैं ये चाहता हूँ कि हर बार यूज़र से मैं डेटा लूँ, ठीक है, और उस डेटा को मैं प्रिंट करवाऊँ, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा लेट ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। एरे मेरा 0 से स्टार्ट होता है, और ए लेस देन लेस देन लेस देन 4 चला दो, इक्वल्स टू नहीं लेस देन 4, यानी कि 4 से छोटा चलना चाहिए, और ए प्लस प्लस हो जाए, हर बार मेरी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अब जब वैल्यू आ जाए तो मेरे एरे के अंदर ये जो मेरा ए है, इसके अंदर आप प्रॉम्प्ट शो कर दो, और यहाँ पे लिख देना इंटर। प्रॉम्प्ट से क्या होता है, एक पॉपअप बॉक्स खुल जाता है, उसमें बस जैसे आप ब्राउजर की विंडो खोलोगे तो आपसे पूछेगा कि वैल्यू डालें, ठीक है। इंटर आ, मैंने बोला एक वैल्यू डाल दो भाई यहाँ पर, ठीक है, इंटर आ वैल्यू। तो हर बार जब आप ओपन करोगे ब्राउजर की विंडो खोलोगे तो ये प्रॉम्प्ट आएगा इंटर अ वैल्यू, और ये ज़ाहिर बात है लूप के अंदर लिखा है, तो जब तक चलता जाएगा जब तक लेस देन 3 ना हो जाए, यानी कि 3 बार ये हमें प्रॉम्प्ट शो करने वाला है, एज सिंपल एज इट। यहाँ पे उसने हमें प्रॉम्प्ट शो कर दिया। अब हमें जब प्रॉम्प्ट से वैल्यू आ रहा है उस प्रॉम्प्ट की वैल्यू को लूप के अंदर, सेकंड लूप के अंदर लाना होगा और प्रिंट करवाना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर दैट इज के लेट डेटा आने वाला है यूज़र का, ठीक है, और मैं डेटा नाम से वेरिएबल ले रहा हूँ, वही सेट कर रहा हूँ, सही है। 0 सेट करना क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो डेटा लेस देन 4 और डेटा प्लस प्लस, ठीक है, ये हमने सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा मेरे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या करो आप, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ये क्या प्रिंट हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आप एक करो मेरा जो एरे है ना, जो भी ऊपर से जो मेरा एरे आ रहा है 1 बाय 1, उसके अंदर आप ये डेटा डाल दो, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने ये किया है, पहले मैंने आपको ब्राउजर चेक करवा देता हूँ, और उसके अंदर जो वैल्यूज प्रिंट होंगी वो मैं वैल्यूज दिखा देता हूँ, और फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने ब्राउजर की विंडो खोली तो यहाँ पे इसने बोला कि सबसे पहले इंटर अ वैल्यू, एक वैल्यू डाल दीजिए, तो मैंने एक वैल्यू डाल दी, जैसे अब्दुल्ला मैंने सेट कर दिया, ठीक है, और मैंने इंटर का बटन प्रेस किया, और मैंने अपनी एज दे दी 23, और मैंने अपना जॉब टाइप दे दिया जैसे वेब डेवलपर, और
यहाँ पर मैं एक वैल्यू और दे सकता हूँ, दैट इज के यूट्यूबर। दिस शुड बी प्रिंटेड, प्रिंट होना चाहिए था बट इट्स नॉट प्रिंटेड। देखना पड़ेगा कि क्या इशू हो सकता है। तो लेस देन, ऊपर मैंने एरे की लिमिट सेट की 3, 0, 1, 2, 3, ओके। लेस देन 3 चलाना था मुझे और यहाँ पे भी लेस देन 3 चलाना होगा, ठीक है। ओके, एरे मैंने यहाँ पे सेट किया एरे, और एरे की लिमिट मैंने 3 सेट की, और यहाँ पे मैंने लेट ए इक्वल टू 0 और ए लेस देन 3, ए प्लस प्लस। और मतलब मेरा प्रॉम्प्ट चले क्या नाम है, एरे के अंदर ए डालो, और लूप के मुताबिक मेरा प्रॉम्प्ट मुझसे वैल्यूज पूछता रहे, यानी कि मेरा लूप 3 बार चलेगा और 3 बार मुझे प्रॉम्प्ट मिलेगा, और उस प्रॉम्प्ट की वैल्यू को मैंने यहाँ सेट किया डेटा, और लेस देन ये भी 3 तक चलेगा, और डेटा प्लस प्लस हर बार डेटा होता जाएगा, और लेस देन 3 तक चलेगा। और यहाँ पे मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जो मेरा एरे है उसका जो डेटा आया है उसे आप प्रिंट कर दोगे। एज सिंपल एज। देखते हैं, अगेन वैल्यू डाल के आना तो चाहिए था। दैट इज, मैंने अपनी वैल्यू दी अब्दुल्ला, और उसके बाद मैंने वैल्यू अपनी एज 23, उसके बाद मैंने अपनी वैल्यू दी यूट्यूबर। हाँ, ये देखिए वैल्यूज प्रिंट हो गई, अब्दुल्ला 23 एंड यूट्यूबर। और वन बाय वन लाइन में आए तो मैं एक BR भी लगा देता हूँ इनके साथ ही, तो प्लस BR यहाँ पे सेट कर, ठीक है। ऊपर देखिए लिमिट 3 सेट की हुई थी और मैं 4 प्रिंट करवा रहा था, 4 वैल्यूज को सेट कर रहा था, इसलिए जो है ना वैल्यू सेट नहीं हो पा रही थी, ठीक है। अब इसने दोबारा हमसे वैल्यू में पूछी, और मैं यहाँ पे जैसे मैंने अपना नाम वापस डाल दिया अब्दुल्ला, और एज मैंने अपनी डाल दी 23, और मैं एक यूट्यूबर हूँ तो यूट्यूबर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, मुझे जो मैंने डेटा यूज़र ने फिल किया वो सारा हमारा इस तरह रिट्रीव हो गया। सही है, डेटा सारा हमने यूज़र के से इनपुट लिया और सारा एक एरे में स्टोर करवाया, और यहाँ से उसे प्रिंट करवा दिया। तो आपको समझ आया कि न्यू एरे मेथड के कितने फवायद हैं इस्तेमाल करने के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैंने किया क्या था, मैंने यहाँ पे किया था लेट एरे नाम से एक एरे बनाया, और इक्वल्स टू न्यू एरे मेथड का यूज करके एक लिमिट सेट की 3। मैंने बोला मेरे एरे में 3 वैल्यू आनी चाहिए। जब मैं लूप चलाऊंगा यहाँ पे मुझे 3 तक की वैल्यू देनी होगी। तो मैंने बोला लेट ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। एरे मेरा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और मैंने बोला ए लेस देन 3, यानी कि मेरे जो एरे के अंदर वैल्यू आनी चाहिए वो लेस देन 3 तक आनी चाहिए। सही सही है, 0 से स्टार्ट होगा तो वैल्यू कहाँ तक प्रिंट होगी, 0, 1, 2, तो वैल्यू हो गई 3 हमारे पास वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। और ये लूप कब तक चलेगा, 3 बार ये लूप चलेगा, और हमें 3 बार ये प्रॉम्प्ट मिलने वाला है, एज सिंपल एज दैट। अब 3 बार तो हमें प्रॉम्प्ट मिल गया, और उसके अंदर यूजर ने डेटा भी फिल कर दिया। अब उस डेटा को प्रिंट करवाने के लिए वन बाय वन डेटा को रिट्रीव करने के लिए हमने एक सेकंड लूप का इस्तेमाल किया, जिसको मैंने वेरिएबल डेटा के नाम से लिखा है। डेटा के अंदर लिखा है 0 और डेटा लेस देन 3, ये भी 3 तक चलेगा, क्योंकि यूजर से जो डेटा आ रहा है उसके अंदर सिर्फ 3 वैल्यूज आ रहे हैं, तो तीनों वैल्यू रिट्रीव करनी है, तो लूप भी 3 बार चलेगा, ठीक है। ये लूप भी 3 बार चला, और इसके मैंने अंदर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर एरे, मेरे ऊपर वाले एरे से जो यहाँ पर डेटा रिट्रीव हुआ है इसके अंदर दायर पते वन बाय वन एरे आया, 3 लिमिट सेट है, और मेरे ए के अंदर जो यूजर ने डेटा दिया था वो ए के अंदर स्टोर होगा ऊपर वाले वैल्यू से। जैसे मैंने नाम दिया तो इस एरे के अंदर लिमिट सेट है, तो उस एरे के साथ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लिया, तो ए के अंदर मेरे पास मेरा नाम आ गया, फिर ए के अंदर मेरे पास मेरी एज आ गई, फिर ए के अंदर मेरी जॉब टाइप आ गई, फिर उसी ए को जब मैंने नीचे रिट्रीव कर रहा हूँ तो मेरे इस डेटा के अंदर जो ए के अंदर वैल्यूज थी वो इस डेटा के अंदर आई, ठीक है। अब मैंने जो ऊपर लिमिट सेट करी हुई थी एरे, वो एरे यहाँ पर लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया। अब सारा डेटा मेरा इस डेटा वेरिएबल के अंदर था, मैंने सिंपली डेटा लिखा प्लस BR लगाया, एंड सिंपली उसने मुझे सारा यहाँ पर डेटा मुझे प्रिंट करके दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।